इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हिजबुल्लाह ने अभी कुछ देर पहले इजराइल के अंदर तहलका मचा दिया। हिजबुल्लाह ने आज एक ऐसा कारनामा किया सुबह सुबह कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ बाल बाल बचा है। बहुत बड़ी खबर है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी तरीके से पोल भी खुल गई है। पोल भी खुल गई। बहुत आराम से इस खबर को बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में और बहुत आसान भाषा में यहां पर खबरें बताई जाती हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन के बारे में आप लोग लगातार सुनते होंगे। हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसे एडवांस आत्मघाती ड्रोन बनाए हैं कि वो इजराइल के अंदर जाते हैं और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक तक नहीं लगती है। नहीं। कई बार हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन नेतन्याहू के घर पर भेजे और हिजबुल्लाह के ड्रोन नेतन्याहू के घर के फोटो क्लिक करके वापस आ गए। वापस आते। ये खबरें मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं। जब मैंने ये खबरें बताई थी तो आपने कहा कि फराज भाई हिजबुल्लाह भी क्या कर रहा है, अपने ड्रोन को भेजकर सिर्फ फोटो खींचकर वापस क्यों आ रहा है? अरे कुछ करे वहां पर जाकर। कुछ आज हिजबुल्लाह ने कर दिया। हिजबुल्लाह ने आज लेबनान के बॉर्डर से 3 ड्रोन छोड़े। खबरों के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भनक ही नहीं लगी। तीनों ड्रोन इजराइल के अंदर घुस जाते हैं। तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी है जहां से इन ड्रोन को लॉन्च किया गया था। एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि एक ड्रोन को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मार दिया, लेकिन 2 ड्रोन इजराइल के अंदर घुसने में कामयाब रहे। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 2 ड्रोन को मार दिया था, सिर्फ एक ही ड्रोन था जो इजराइल के अंदर घुस पाया, लेकिन जो ड्रोन इजराइल के अंदर घुसा था उसने तहलका मचा दिया। एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अंदर घुसा। भनक ही नहीं लगी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को। नहीं। जैसे ही इजराइल की सेना ने देखा कि एक ड्रोन बहुत तेजी के साथ हमारे देश के अंदर आ रहा है, इजराइल की सेना ने अपना अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया उस ड्रोन को मारने के लिए। अपाचे हेलीकॉप्टर उस ड्रोन के पास पहुंचता है, लेकिन ड्रोन उस अपाचे हेलीकॉप्टर को भी चकमा देकर इजराइल के अंदर एक इलाका है कैसरिया, कैसरिया में जाकर एक बिल्डिंग को हिट कर देता है। कैसरिया में मौजूद एक बिल्डिंग पर जाकर हिजबुल्लाह का ड्रोन ब्लास्ट कर देता है। एक बड़ा धमाका होता है और यह बिल्डिंग किसी और की नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू का विला है, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ रहता है। कैसरिया में मौजूद बेंजामिन नेतन्याहू के विला पर जाकर हिजबुल्लाह के ड्रोन ने ब्लास्ट किया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ब्लास्ट हुआ तुरंत वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां पहुंचना शुरू हो गईं। कुछ समय के लिए मीडिया को वहां पर सेंसर कर दिया गया। काफी देर के बाद अब खबरें आना शुरू हुई हैं। मीडिया ने आसपास मौजूद चश्मदीदों की गवाही के मुताबिक अब रिपोर्ट देना शुरू की है। चश्मदीदों का कहना है कि हमें आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन किसी तरह का कोई अलार्म नहीं बोल रहा था, सायरन नहीं बोल रहा था। जैसे जब इजराइल के अंदर कोई खतरा आता है तो सायरन बोलते हैं, लोग अलर्ट हो जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए बंकरों में भागते हैं। चश्मदीदों का कहना है कि किसी तरह का कोई सायरन नहीं बोला। यह हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है कि दुश्मन का एक ड्रोन हमारे देश के अंदर आता है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को मालूम ही नहीं पड़ता है, इसलिए उसने सायरन भी नहीं बुलाया। गड़गड़ाहट सुनाई दी और कुछ ही पल के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसरिया इलाके में, और यह ब्लास्ट बेंजामिन नेतन्याहू के विला पर हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट्स में ऐसी भी खबरें आई कि बेंजामिन नेतन्याहू इसमें घायल भी हुए हैं, ऐसे रूमर्स भी फैले। लेकिन अब इजरायली सिक्योरिटी सोर्सेस ने इस बात को कंफर्म किया है कि हां, हमला तो हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर, लेकिन उस टाइम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पे मौजूद नहीं थे। हालांकि अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू सामने नहीं आए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त कहां हैं, इजरायली मीडिया भी इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन यह बहुत बड़ी कामयाबी हिजबुल्लाह को मिली है कि उसका एक ड्रोन बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जाकर हिट कर देता है। यहां से एक चीज का अंदाजा और लगाया जा सकता है कि इजराइल के पास अब उस तरह की ताकत नहीं बची है जिस तरह की ताकत उसकी शुरुआती दिनों में थी। जरूर थी। हिजबुल्लाह के ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल की यह बहुत बड़ी नाकामी है। आज नहीं तो कल इजराइल ने अब अमेरिका से कहा है
अमेरिका जो अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है, हाँ। अमेरिका से कहा है कि आप एक और भेज दें भाई, एक और भेज एक तो आपने भेज दिया है, एक और भेज दें। इससे एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि इजराइल इस वक्त इंटरसेप्ट मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। क्योंकि जो इजराइल ये दावा करता था कि दूसरे देश का परिंदा भी हमारे देश के अंदर आता है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ड्रोन हिजबुल्लाह के लगातार आ रहे हैं और आज तो उसने नेतन्याहू के घर पर ही हिट कर दिया। एक ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। जरूर। दोस्तों, इस जंग के दौरान अरब देशों का और अरब मीडिया का किस तरह का रुख है आप सभी लोग देख रहे हैं। देख रहे। अरब मीडिया लगातार इजराइल की ही सपोर्ट में खबरें चलाता है। हाँ जरूर छता। याह्या सिनवार की जो मौत हुई या और भी जो नेता अभी तक इस दुनिया से जा चुके हैं, हाँ उन लोगों को आतंकवादी बताते हुए काफी ज्यादा भड़काऊ तरीके से सऊदी अरब के एक चैनल MBC ने एक रिपोर्ट पेश की, जहां पर सीधे तौर पर यह दिखाया गया कि वो हमास के नेताओं को आतंकी बता रहा है और जो भी अब तक मारे गए उनको आतंकी बता रहा है और उनका बहुत अजीब तरीके से उनको पेश कर रहा है। हाँ। यह रिपोर्ट चलाई गई, जिसके बाद इराक के अंदर सऊदी MBC न्यूज चैनल को इराक के प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और तुरंत ऑफिस को बंद करके यहां से भागने के लिए कहा। इराक के लोगों ने कहा कि इराक में आपके लिए कोई जगह नहीं है और आपका लाइसेंस रद्द करने का काम किया जाएगा और एजेंटों द्वारा इराक के नाम का सम्मान नहीं किया जाता है। तुरंत सऊदी अरब के न्यूज चैनल MBC से माफी मांगने की भी बात कही गई, लेकिन अभी तक माफीनामा नहीं आया है। नहीं है। सऊदी के कुछ चैनल हैं जो लगातार इजराइल के सपोर्ट में खबरें चला रहे हैं। उधर गाजा के अंदर इजराइल की सेना लगातार अत्याचार किए जा रही है। हाँ। इजराइल की सेना ने आज गाजा के अंदर एक बार फिर से कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया। इंटरनेट भी वहां पर बंद है और किसी तरह की कोई कॉल भी वहां पर नहीं लग पा रही है। आज दूसरा दिन है, हाँ। लगातार वहां पर सभी सेवाओं को बाधित किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये ईरान के IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी हैं। ये कहते हैं कि याह्या सिनवार की मौत मैदान में लड़ते हुए हुई है। हाँ जरूर हुई। ये फख्र की बात है और उनकी मौत इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करेगी। मजबूत। दोस्तों, उधर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं। हाँ। उत्तर कोरिया जो है वो किम जोंग उन वाला उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया दूसरा है जो अमेरिका और इजराइल के साथ है, पूरा यूरोप उनके साथ है, उनकी तरफ है। मतलब उनकी तरफ उत्तर कोरिया किम जोंग उन वाला लगातार रूस की मदद कर रहा है, कुछ सैनिक भेज भी दिए हैं। दक्षिण कोरिया ने अब यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया रूस को तकरीबन 12,000 सैनिक भेज रहा है और बहुत जल्द 12,000 सैनिक भेजकर यूक्रेन के ऊपर हमला करवाएगा। फिलहाल बहुत सारी चीजें इस वक्त दुनिया में हो रही हैं। हाँ। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि हिजबुल्लाह का एक ड्रोन सक्सेसफुली जाकर हिट कर गया है बेंजामिन नेतन्याहू के घर को। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।